क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे कोई आपको अंधेरे में देख रहा हो? आप बिल्कुल अकेले हो, लेकिन फिर भी कोई सांस ले रहा है आपके बिल्कुल पास। ये कोई कहानी नहीं, एक ऐसी सच्चाई है जिसे दुनिया कभी मानता ही नहीं, और जिसने माना वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। आज की कहानी एक ऐसी रहस्य भरी दास्तान है जिसे सुनकर शायद आप रात को अकेले सोने से पहले 2 बार सोचेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपको डर लगता है तो लाइक जरूर करना, ताकि हम समझ सके कि कौन कौन है जो सच का सामना कर पाए। और हाँ, ऐसी और भी हॉरर कहानियों के लिए चैनल टॉयटा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां डर कभी खत्म नहीं होता। वो हमेशा हमारे बीच होते हैं, एक रहस्य भरी कहानी जो आपको कभी ना भूलेगी। पार्ट 1, सच या कल्पना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है जब आप अकेले हो? क्या कभी आपके सामने बिना वजह चीजें हिलती दिखाई दी हैं? शायद आपने सोचा हो कि ये सिर्फ आपका वहम है, लेकिन सच ये है कि आत्माएं और भूतों का वजूद है, और ये हमेशा से इंसान के साथ साए की तरह रहे हैं। सिर्फ हर कोई उन्हें देख नहीं सकता, और ये ही बात इस कहानी को और भी रहस्यमयी बनाती है। पार्ट 2, आत्माएं किसे दिखाई देती हैं? आत्माएं किसी को भी नहीं दिखाई देती। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाती हैं जो या तो स्पिरिचुअली वीक होते हैं या जिन्हें ये आत्माएं चूमती हैं। ऐसे लोगों की ऑरा या प्राण शक्ति कमजोर होती है, इसलिए उनकी अंदर नेगेटिविटी आसानी से घुस जाती है। कुछ लोग नेचुरली सेंसिटिव होते हैं, वो देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और कभी-कभी इनके साथ कम्युनिकेट भी कर लेते हैं। लेकिन ये गिफ्ट नहीं, एक बोझ बन जाता है जब ये स्पिरिट्स उनकी जिंदगी में हस्तक्षेप करने लगती हैं। पार्ट 3, आत्माएं क्या चाहती हैं? क्या आत्माएं सिर्फ भटक रही होती हैं, या उनका कोई मकसद होता है? आत्माएं 2 तरह की होती हैं। शांत आत्माएं, जो किसी का नुकसान नहीं करती, बस अपना रास्ता भटक गई हैं। द्वंद आत्माएं, जिनके साथ या तो अन्याय हुआ है या जिन्होंने मारने से पहले कुछ अधूरा छोड़ा हो, यही सबसे खतरनाक होती हैं। ये आत्माएं आपके घर या शरीर में पहले चुपचाप घुस जाती हैं। आपको कुछ भी अलग महसूस नहीं होता। धीरे धीरे चीजें बदलती हैं, आपका स्वभाव, सपने, नींद का पैटर्न और घर का माहौल। जब तक आप समझें, ये आत्मा पूरी तरह से कंट्रोल ले चुकी होती है। पार्ट 4, इनसे बचने के उपाय। एक रहस्य भरी गाथा। भूतों से बचने के लिए कुछ एंशिएंट और पावरफुल बिलीफ्स हैं, जिनको इग्नोर करना अपनी जिंदगी से खेलने जैसा है। ये कुछ उपाय आपको हमेशा याद रखने चाहिए। 1, शमशान या कब्रिस्तान के पास कभी ना जाएं, खासकर रात के समय। वहां की आत्माएं डिस्टर्ब्ड होती हैं और किसी भी जिंदा शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। 2, पहले लोग बड़े सम्मान से पेड़ पौधों को भगवान मानते थे, खासकर पीपल, बरगद जैसे वृक्ष। इन पर थूकना, पेशाब करना या गांधी करना इन पर बैठी आत्माओं को भड़का सकता है। रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक दुनिया का सबसे भूतिया समय होता है। इस समय किसी चौराहा से गुजरने से आत्माएं चिपक जाती हैं। कभी भी सड़क के बीच रखे हंडी, प्रसाद या सफेद मिठाई पर पांव न रखें। ये जादूगरों या तंत्रिकों के द्वारा आत्माओं को बंधने के लिए किया गया होता है। गोस्ट हंटिंग और हॉन्टेड जगह पर जाने के लिए जो लोग पैकेजेस बेचते हैं, वो आपकी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। अगर आपका सोल वीक है, तो वहां से लौटकर आप पुराने वाले
आप नहीं रहेंगे। वीजा बोर्ड, वन मैन हाइड एंड सीक और अन्य ऑकल्ट गेम्स न सिर्फ आत्माओं को बुलाते हैं, बल्कि उन्हें इनवाइट करते हैं कि वो आपकी जिंदगी में परमानेंट जगह लें। एक बार जो दरवाजा खुल गया तो बंद करना मुश्किल हो जाता है। पार्ट 5। क्या आप तैयार हैं सच्चाई से रूबरू होने के लिए? ये दुनिया सिर्फ दिखती चीजों तक सीमित नहीं है। जो चीजें आप नहीं देख पाते, वो भी कहीं ना कहीं असलियत का हिस्सा होती हैं। आपका करियर, परिवार, सपने, सब कुछ एक पल में बर्बाद हो सकता है अगर आपने सिर्फ मजाक में किसी भूत को इनवाइट कर लिया। भूत प्रेतों के साथ खेलना कोई मस्ती नहीं। जब तक आप किसी भयानक ताजुर्बे से ना गुजरें, तब तक आपको इसकी गहराई का एहसास नहीं होगा। अंत में एक बात याद रखना, वो हमेशा हमारे बीच होते हैं, सिर्फ उनकी आंखें देख रही होती हैं, और कब वो आपको चूम लें ये कोई नहीं जानता। तो क्या आप तैयार हैं उन आंखों का सामना करने के लिए जो आपको अंधेरे में तक रही होती हैं? वो हमेशा हमारे बीच होते हैं, आपके पीछे, आपके पास, बस एक पल की दूरी पर। और अगर आज आपने इनकी कहानी सुनी है, तो हो सकता है अब उनकी नजर आप पर भी पड़ चुकी हो। सोच समझकर कमेंट करिएगा, क्या आपने कभी कुछ ऐसा महसूस किया है? अगर कहानी ने आपको थोड़ा भी कांप दिया तो लाइक बटन जरूर दबाइए और टॉयटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना अगली कहानी आपके साथ हो सकती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और दरवानी कहानी के साथ। तब तक सोए मत, शायद कोई आपका इंतजार कर रहा हो।